विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ 20 बाल महाभारत कथा का पढ़ा था, जो था यक्ष युधिष्ठिर संवाद। उसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे और युधिष्ठिर ने उत्तर दिए थे, और उत्तर देने के बाद यक्ष ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप अपने इन भाइयों में से किसी एक को जीवित करें। तो इस प्रकार की कथा हमने की थी। युधिष्ठिर ने अंत में अपने भाइयों के साथ विचार किया कि अब हम अज्ञातवास कहाँ बिताएं। पाठ नंबर 21 अज्ञातवास। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इसका अध्ययन करें। आप भी मेरे साथ मिलकर इस पाठ का अध्ययन करें, और कुछ शब्दों का बीच में मैं प्रयोग करूंगी। जो कठिन शब्द हैं उनके सरल अर्थ बताऊंगी, आप उन्हें भी अपनी पुस्तिका में लिख लेंगे। आइएगा शुरू करते हैं। पाठ 21 अज्ञातवास। यह सब अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए, तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। चाकरी कहा जाता है नौकरी को, और उचित सही नहीं समझा राजा विराट ने। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि ये राज्य के योग्य ही हैं। मन में शंका तो हुई, एक डर सा तो था मन में, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। राजा विराट ने क्या किया? उन्हें अपनी सेवा में तो लिया, परंतु उनके बार बार प्रार्थना करने पर, और जब उन्होंने राजा विराट को क्या किया? भरोसा दिलवाया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों में नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर और हिंसक जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता अर्थात चालाकी का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, वो द्रौपदी जिनके आगे पीछे क्या होती थी? दासियां घुमा करती थी। वो अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा, जो उनके पतियों ने प्रण लिया था, उन्हें पूरा करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा, उसकी सेवा में लगी हुई। वह रणवास में सरंध्री के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। बलिष्ठ अर्थात ताकतवर। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था, और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक के बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। धाक अर्थात रोग। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे।
जब से पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास की अवधि अर्थात समय पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका अर्थात उसको शंका हुई कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था, अनुमान अर्थात अंदाजा था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला अर्थात आक्रमण कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की ओर से हमसे लड़ने जरूर आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो सत्य के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू ही हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं, मेरे दुश्मन हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस मौके का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना पैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात पर अनुमोद समर्थन किया। फिर सबकी राय होते सहमति से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला अर्थात आक्रमण करेंगे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाएं, तब ठीक इसी मौके का अवसर का फायदा उठाकर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण अर्थात हमला कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से अर्थात भाग पर त्रिगत राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। उन्होंने अपने अधीन कर लिए। कंस युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना धैर्य देते हुए कहा, राजन, चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि आपके रसोइये वल्लभ अश्वपाल, ग्रंथिक और तंत्रीपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। कुशल अर्थात निपुण योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। रथारूढ़ मीन्स रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे, उनको अनुमति दे दे कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना सहित सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर भयंकर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेनाएं तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का घमंड कहा जाता है घमंड को, और सुशर्मा का जो घमंड है उसे चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे।
इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना ही रहे थे और राजा की बात जो हो देख ही रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। दुर्योधन ने परेशान करना शुरू कर दिया। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ मत, तुम तो सिर्फ घोड़े की रास संभाल कर रखो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि यह अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि यह औरत के भेष में कौन है? मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी, कांपने लगी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। तो बच्चों, ये आपका अज्ञातवास का कुछ अंश हमने अध्ययन किया। हम इसके बाद आगे पाठ करेंगे 22, जिसमें होगा प्रतिज्ञा पूर्ति, जो आगे इसका बाकी का अंश बचा हुआ है। धन्यवाद।